हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे नीति के दोहे। नीति के दोहों में हमने सबसे पहला कबीर दास जी के नीति के दोहे पढ़े। उसके बाद हमने रहीम दास जी के दोहे और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे पढ़े और उनको समझाए भी, और आपको लोगों को समझ में आया होगा। आज हम शुरू करेंगे इसी नीति के दोहों के प्रश्न उत्तर। तो यहाँ प्रश्न उत्तर है, इनको हमने नोटों पर लिखा है, इनके उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और ये पेज है पेज नंबर 64, आपकी किताब में भी है, आप वहाँ भी अच्छी तरह से देखिए। पहला प्रश्न आता है नीति के दोहों में, कवि ने किन शुभ गुणों को अपनाने की बात कही है। यानी कि कवि ने, इस सवाल को हम ऐसा ही पढ़ सकते हैं, कवि ने शुभ के किन गुणों को अपनाने के लिए कहा है, या कवि ने किन शुभ गुणों को अपनाने की बात कही है। एक ही बात है। इसका उत्तर है, कवि ये कहता है, कवि ने सज्जनता, अच्छाई, महानता, विश्वास आदि गुणों को अपनाने की बात कही है। ठीक है, सवाल को समझते भी रहेंगे, उत्तर को भी समझते रहेंगे। नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो बार बार। दूसरा सवाल है, ईश्वर कहाँ है, हम उसे कहाँ ढूंढते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य ईश्वर की खोज में दर दर भटकता रहता है, मंदिर, मस्जिद, जंगल, वन, कंदराओं में, समुद्र को किनारे, पहाड़ों में, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर है, कवि कहता है ईश्वर जो है वो हर जगह विद्यमान है। यानी भगवान जो है, या अल्लाह जो है, गॉड हर जगह मौजूद है। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, इंसान अपनी नासमझ के कारण ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों, पहाड़ों, गुफाओं, रेगिस्तानों आदि जगहों में ढूंढता फिरता है, जबकि सही मायने में ईश्वर जो है मनुष्य के हृदय में वास करता है। अगर हम सही तरह से ढूंढें, सही तरह से देखें, तो ईश्वर जो भगवान जो है हमारे अंदर, हमारे हृदय में वास करता है या रहता है। अगला सवाल है, चक्की को पूजने की बात क्यों की गई है। कवि ने कहा है कि चक्की को पूजने की बात से क्या मतलब है, क्योंकि चक्की को कवि ने संसार रूपी चक्र से तुलना की है। चक्की को, जो चक्की जैसे घूमती है, उस तरह से संसार का ये चक्र है। जैसे कि सूरज का निकलना, सूरज के छुप जाना, ये चक्र की तरह चलता रहता है। ठीक है, जो अपने कर्म का पालन किए जाती रहती है, उसी तरह से चक्की का अपना एक चलने का तरीका होता है, और वो पूरी तरह से पूरी रफ्तार चलती है। तो जो हम उसमें गेहूं वगैरह डालते हैं, तो वो अच्छी तरह से पिस कर एक आटे का रूप ले लेती है, जिससे कि चक्की अपने कर्म का पालन किए हुए आगे की तरफ निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए चक्की को पूजने की बात कही गई है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रेम का धागा कैसा होता है। कवि ने कहा कि प्रेम का धागा कैसा होता है, उसके टूटने पर क्या होता है। कवि ये कहता है कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक धागा होता है। इसके टूटने पर, अगर प्रेम का नाता एक बार टूट जाता है, तो वो रिश्तों में दरार सी आ जाती, खटास पड़ जाती है। अगर हम किसी धागे को तोड़ दें और उसको बाद में जोड़ दें, अर्थात जुड़ तो वो जाता है, लेकिन वो जुड़ने पर पहली वाली बात उसमें कहीं नज़र नहीं आती है। ठीक है, तुलसीदास जी ने किस जगह जाने से मना किया है लोगों को। तुलसीदास जी ने ऐसे जगह पर जाने के मना किया है कि जिन जगहों पर लोग आपको मान, सम्मान, स्नेह आदि न दें, ऐसे जगह जाने के लिए कवि ने मना किया है। अगला आता है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि ये वाक्य किन दोहों के निहित अंदर आते हैं। मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख ही उपजता है। ये आया है दोहों में, मीठे वचन, यानी कि तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहु और। ठीक है, महान व्यक्ति उपकार करते समय हिचकिचाते नहीं। क्यों, ये किन दोहों में आया है। ये आया है, रहीमन पर उपकार में करत बड़े नहीं बीच। अगला है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से व्यक्ति छोटा हो जाता है। ये आया है, रहीमन याचकता गहे बड़े छोट होत जाई, यानी कि रहीमन याचकता गहे बड़े छोट होई जात। ये इस दोह में आया है।
अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगहों को भरना है। पहला है रहीम ने प्रेम धन को चाहा है। दूसरा है सज्जन अच्छाई के समान होता है। तीसरा है कोयल बरसात में मौन हो जाती है। चौथा है राजा शिवी ने शरीर का दान किया था। और अंतिम है, आखिरी है, श्री कृष्ण को लोगों ने मुरलीधर कहकर बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।